तो दोस्तों आज जा रहा हूँ मैं एक महान पुरुष के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। पहाड़ियों में किस तरह यहाँ पर गांव, छोटे छोटे गांव बसे, ढेर सारे गांव यहाँ पर बसे हुए हैं। देखिए इन पहाड़ियों पे तो काफ़ी समतल जगह भी लग रही है, बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि हिमालय पर्वत सामने है दोस्तों। लेकिन हिमालय पर्वत में काफ़ी अभी धुंध लगी है, क्योंकि उधर का जो दृश्य है वो दिख नहीं पा रहा है, क्योंकि बर्फ़ से ढकी और धुंध भी सामने लगी हुई है। तो इसलिए हिमालय पर्वत का सामने का नज़ारा नहीं दिख पा रहा है यहाँ से। तो करते हैं दोस्तों आगे का सफ़र, बने रहे मेरे ब्लॉग्स में। आखिरकार छोटे से सफ़र में दोस्तों मैं पहुंच गया हूं कोरसाड़ा गांव में, उस सरजमी में जहां पर कि उस महान पुरुष का एक कुटिया है दोस्तों। इसी कोरसाड़ा गांव में दोस्तों कोट महादेव का भी बड़ा खूबसूरत मंदिर यहां से दिख रहा है दोस्तों। तो यहां पर चारों तरफ की जो खूबसूरती है दोस्तों, तो ये सामने है दोस्तों कोटसारा गांव, पूरा गांव है दोस्तों। और यहीं पर ये जो रेड कलर की जो छत देख रहे हैं दोस्तों, ये है कोट महादेव। और जिस महान पुरुष का मंदिर मैं यहाँ पर देखने आया हूँ दोस्तों, वो है उनका मंदिर, वाल्मीकि जी का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का जो कुटिया या मंदिर भी कह सकते हैं। तो काफ़ी दूर यहाँ से, तो मुझे अभी यहाँ से अभी मैं हूँ इस जगह पे दोस्तों, और मैंने जाना है यहाँ से, यहाँ पर कोट महादेव मंदिर के दर्शन करने हैं। उसके बाद सीधे गांव कोरसाड़ा गांव को पार करते हुए बिल्कुल थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद आप टॉप पे देख सकते हैं, वहाँ पर है वाल्मीकि कुटिया कह सकते हैं, या मंदिर भी कह सकते हैं। और ठीक सामने है दोस्तों फरसवाड़ी गांव। ये देखिए, ये है फरसवाड़ी गांव, ये वाला, जहाँ पर सीता माता का मंदिर भी बड़ा खूबसूरत यहाँ से दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मनसार का मेला भी लगता है। स्थान पे आने के लिए बार बार मन करता है दोस्तों, तो आप भी ज़रूर आए दोस्तों। पौड़ी से 22 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ पर सीता मैया का मंदिर भी है, जहाँ पर उन्होंने भू समाधि ली थी। यहाँ पर की जो वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, तो यहाँ पर सीता मैया जी ने यहीं पर अपने लव कुश को जन्म दिया था, और इसी कुटिया में उन्होंने रहकर अपना जो वन गमन का जो जीवन था व्यतीत किया दोस्तों। तो अभी चलते हैं दोस्तों मंदिर की तरफ। तो चल पड़ा हूँ दोस्तों मैं मंदिर के दर्शन के लिए और कोरसाड़ा गांव के लिए। कोरसाड़ा गांव अभी उस फलांग में है, और क्योंकि यहाँ बीच में नाला है तो उस तरफ जाना है मुझे। तो अभी मैं गांव में पहुँचने वाला हूँ, क्योंकि जो गांव में फर्स्ट जो मंदिर पड़ता है दोस्तों, ये कोट महादेव का ये नाम से मंदिर पड़ता है। तो मैंने मंदिर अभी देखा नहीं, क्योंकि जो ऊपर गांव वाले थे उनसे पूछा मैंने इस गांव मंदिर के बारे में कि कौन सा मंदिर है, तो उन्होंने कहा कोट महादेव मंदिर है। तो पहले इस मंदिर के दर्शन करते हैं दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। तो दिखाता हूँ गाँव का रास्ता किस तरह का यहाँ पर दोस्तों। ये है गाँव का रास्ता, देखो ये देखिए चारों तरफ बिल्कुल हरे हरे चीड़ के पेड़, और बीच घाटी में फंसा हुआ एक कोरसाड़ा गांव, जहां पर कोट महादेव का मंदिर भी है। और ऊपर चोटी में देखिए यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी है, जिसे देखने के लिए मैं जा रहा हूँ दोस्तों। तो ये आ गया कोट महादेव का मंदिर। तो पहुँच गया हूँ दोस्तों मैं कोट महादेव के मंदिर में। तो सामने देखिए खूबसूरत सा मंदिर। तो चलते हैं मंदिर महादेव के दर्शन करने। ये है दोस्तों पूरा कोट महादेव जी का मंदिर। ये पहले यहाँ पर जो कोट महादेव का मंदिर है, तो यहाँ पर सबसे पहले नंदी, यहाँ पर नंदी विराजमान है। ये देखिए ये नंदी। तो इस मंदिर के बारे में मैंने कभी सुना नहीं था दोस्तों, लेकिन जब यहाँ पर खुद चल के आया, तो यहाँ पर जब सबसे पहले मैंने ये मंदिर देखा, तो मैंने सबसे गाँव वालों से पहले यही पूछा कि ये मंदिर कौन सा है। तो उन्होंने कोट महादेव मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा मंदिर है। और अभी अभी इस मंदिर के आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पूरा ही देखिए, पूरा ये भी डेकोरेट किया गया है, बड़ा खूबसूरत इस मंदिर को बनाया गया है। और जो आप मंदिर की जो यहाँ पर जो कोट महादेव का जो मंदिर है, देखिए दोस्तों ये जो पत्थर देख रहे हैं काफ़ी पुराने पत्थर लग रहे हैं ये वाले। भले इसमें अभी इन्होंने पेंट कर रखा है दोस्तों, लेकिन ये पत्थर बिल्कुल हूबहू जैसे लक्ष्मण जी का जो मंदिर था, देवल गाँव में लक्ष्मण जी का मंदिर था, तो उनको 19वीं सदी में वो मंदिर बनाया गया था। तो हूबहू उसी तरह इस मंदिर में भी सेम पत्थर लगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बाहर से इन्होंने पेंट कर रखा है। तो कोरसाड़ा गांव में जो कोट महादेव का मंदिर है, उस मंदिर के भी मैंने दर्शन कर दिए दोस्तों। तो अभी
गांव के बीचों बीच में हूँ, जहाँ पर से एक छोटा सा नाला निकलता है। नाले में एक छोटा सा ब्रिज है। उसको पार करने के बाद मैंने जाना महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये मंदिर था और मंदिर के ठीक सामने देखिए नाला है और ये छोटा सा एक ब्रिज है। तो इस ब्रिज को पार करने के बाद से मुझे थोड़ा चढ़ाई चढ़ने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर के दर्शन करने जाना है। देखिए दोस्तों, कोरसाड़ा गांव पूरा ये देखिए छोटी छोटी दुकानें यहाँ पर। तो मुझे जाना सीधा है यहाँ से, गांव की छोटे छोटे गांव भी यहाँ पर मुझे चढ़ना पड़ेगा दिस अहेड। तो मुझे जाना दोस्तों, अभी मैं गांव के बिल्कुल मैं बीचों बीच में हूँ और जहाँ मुझे इस मंदिर में जाना है मैं उसी रूट पे चला हूँ। तो देखिए तो गांव की यहाँ बॉडी लोग बैठ गए। बॉडी जी नमस्कार। अच्छा बता मैं तो कुछ पूर्ण जाना चाहूँ। यू जो वाल्मीकि मंदिर है ना, यू कत का पुराना मंदिर है। कत का साल हो गए बॉडी जी थे? अच्छा अब 90 क्रॉस गया अब। हाँ वहाँ से पहले मत थी महर्षि वाल्मीकि मंदिर से वही मंदिर को पूजा मतलब पुजारी भी ना कोई बाबा तो कुछ नहीं होते। हाँ पहले रोज कर दे भी छाप पूजा पाठ ना। हाँ जी कर दे छे छाप। हाँ तो हमारे भी मैं कैसे ना। हाँ जी गरम हमारे कोरदार से मकाना। अच्छा जी। लेकिन हमारे माँ पिता जी खिलाए था ना। अच्छा जी। तो हम भी 100 तरह से पहचान गया। अच्छा जी। तो हम तो देख पूजा पहले के लोग कर बत्ती उत्ती बलदा था ना। अच्छा मंदिर तो जन आता नहीं क्यों है ना, नहीं कुछ विकास हुए हो। विकास हुए कुछ अभी ये कि जय विभाग हो रहा है ना। पर उन कुछ नहीं हुए ना वो कुछ मूर्ति स्थान चौक चाक भी बने उन लोग भी नहीं गए बड़े जन लोग मंदिर में बहुत बड़े बड़े ऊंचे। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं गांव से क्रॉस कर रहा था, यहाँ पर कुछ दादी लोग बैठी थी जिनकी उम्र 90 और 80 के। एक दादी की उम्र 90 से ऊपर हो गई और दूसरी दादी की 80 क्रॉस हो गई। तो इनसे पूछा मैंने इस मंदिर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब हम यहाँ पर मतलब जब ये शादी करके इस गांव में आए थे तो उससे पहले से ये मंदिर है। तो इस मंदिर का जो पुराने लोग थे जो आस्था रखते थे, उन लोगों ने कभी यहाँ पर धूप बत्ती मतलब जो सैन सफाई करती है। लेकिन अब जो नई जनरेशन है वो शायद अब करते नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों मैं भी अभी जा ही रहा हूँ, तो अभी दादी से यहाँ पर पूछता हूँ कि इस मंदिर के बारे में और कुछ पूछता हूँ। कहते हैं कि सीता मैया जी इसी आश्रम में जब लवकुश हुए थे, मतलब इन्होंने यहीं पर लालन पोषण किया था। अच्छा, तो यही कहानी क्या? हाँ सीता माता बल जब एक गजना में कपड़ धोनो आए चाहिए। हाँ जी। सीता माता का पूछो लो। हाँ जी हाँ जी। कितने नौ हुई तो जरा हम धन दिखाई दे तो है। अच्छा बल ठीक से नहीं बोल हो। आता जब सीता माता पर नौ लाई तो वाल्मीकि देखो कि ये हम कोई रो नहीं था। सीता माता नौ का गी। हाँ जी। तो वाल्मीकि ऋषि जी ने बोला कुछ घास का एक दूसरा लड़का बना दिया बस। मतलब उसका कहने का मतलब यह है कि बाल जब रामचंद्र जी हाँ त्याग किया सीता जी का। हाँ बिल्कुल ढूंढने कहाँ गए थे जंगल में। अब लक्ष्मण जी वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए रखी हुई थे। सीता माता की तुम यहाँ पे रहना और तुम बाहर मत आना। और अब वो रामचंद्र जी बहुत टाइम तक नहीं आए और उन्होंने कहा तुम्हारे भाई नहीं आ रहे, क्या है तुम अब आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ता। भाभी थे उनके चले गए। तो वहाँ चले गए तो अब सीता माता जी ने कहा कि नहीं आया। तब उसके बाद कहीं देता नहीं। तब उसके बाद वो भेष बना के रावण जी जो थे वो आए। क्या मुझे दक्षिणा दे दो, दान जो दे कि सीता माता जी के लिए बोल माता जी मुझे कुछ दे। अब वो तो नहीं देना चाहते क्योंकि लक्ष्मण जी भी वहाँ पे थे नहीं। रामचंद्र जी भी जंगल में थे, मतलब वहाँ जा रखे थे। अच्छा। हाँ वहाँ और तब उसने कहा मैं मेरे लक्ष्मण रेखा हो रखी है, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती हूँ। सीता माता जी ने बोलो। अच्छा। तो उन्होंने कहा हम तो आटा चावल जो भी रहा होगा वो दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम बनी हुई भीख नहीं लेते हम। अच्छा। रेखा से तुम बाहर आओ तब हम भीख देंगे, अंदर की भीख हम नहीं लेंगे। अब लेडी कोई धार्मिक प्रवृत्ति की रही होंगी बेचारी है तब ऐसे। तो उन्होंने बाहर दिया, उन्होंने बाहर आगे। तो ऐसा बोलते कि वो रथ में बैठा के उनको ले गए, रावण ले गए सीता माता जी को। तो ले गए वो, जब वहाँ ले गए तो वहाँ उन्होंने जहाँ भी जो भी रखा जैसे भी रखा। तब से उनको घर आए तो सीता माता जी नहीं दिखी उनको, उनके रामचंद्र जी को। तब वह ऐसे कहानी है, तब जाकर ढूंढा ढांढा कहीं नहीं मिला। तो सीधे तब कहते हैं कि हाँ भाई बाल आश्रम था यहाँ पे जो है।
पहले का ऐसा बोलते हैं। तो वाल्मीकि आश्रम में जो उन्होंने अपना शरण ली अच्छा अच्छा सीता माता जी ने कि मैं, तो उन्होंने कहा बेटा तू यहीं रह ले, तू हमारी लड़की है जो भी है, तो लड़की वहाँ पे रह ले, तो वहाँ रह रही थी। तो उनका जो राम जी से जो पुत्र पैदा हुआ, लव था उसका नाम। तो उन्होंने उनके पास छोड़ दिया कि वाल्मीकि जी के पास, कि मैं कपड़े धोने जा रही हूँ और बाबा जी आप इसको देखते रहना। कपड़े धोने नदी पे चली गई वो। अब जब वो चली गई तो वो चलो वो मतलब इधर उधर चला गया होगा ना बच्चा, अब जाते हैं छोटे बच्चे, तो उनको नहीं दिखाई दे उनका ना, वो अपनी माँ के साथ चले गए वही। अच्छा। नदी में ना वहाँ जहाँ माँ कपड़े धो रही थे। अब वाल्मीकि जी ने कहा कि सीता आएगी घर, बोलेगी मेरा बेटा कहाँ है, ढूंढेगी वैसे ना। तो तब अब शक्ति की बात है, तो उन्होंने कुछ समय होता है घास, कुछ घास होती कुछ मैंने घास होता है ना। तो उन्होंने घास उसको जो कुछ पूजा की होगी, तो एक पुत्र पैदा बना दिया। तब लव और कुश उनके नाम, दोनों भाई के नाम। अच्छा, तो लव कुश तब बने? हाँ लव कुश है बेटा, तब से है बेटा। अच्छा अच्छा हाँ तब से उनका नाम। देखा तो हमने भी नहीं है, देखा हमने, हम तो छोटे छोटे रहे होंगे 1-2 साल के, कहानी सुन के हमने पढ़े होंगे स्कूल में, पढ़े हैं तो हमने सुना होगा ऐसे कहानी। दादियों से मैंने यहाँ पर इस मंदिर के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत कुछ जितना उनको जानकारी थी उन्होंने मुझे उस जानकारी दी। और जहाँ पर ये मनसार का मेला लगता है तो सीता मैया उसी दिन यहाँ पर प्रकट होती है, जहाँ पर उनका भू समाधि ली थी, जहाँ पर उनका शिला निकलती है। तो मैं ये दादी से और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में मुझे कुछ लोग कम दिखाई दे रहे हैं, तो इस गांव से लोग यहाँ पर, जबकि एक पवित्र स्थान है, यहाँ पर सीता माता मैया जी का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी है, तो बड़ा खूबसूरत पवित्र स्थान भी है। और दोस्तों यहाँ पर जो हमारे भूतपूर्व सीएम जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उन्होंने भी यहाँ पर घोषणा करी कि यहाँ पर एक महाधाम बनेगा। अब वो कब बनेगा ये तो पता नहीं। तो ठीक है दादाजी, आपसे जानकर बहुत खुशी हुई। ठीक है, बस आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। हाँ बेटा, आशीर्वाद तुम्हारे लिए भी है। हाँ तुम इस ठीक है दादी जी। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ जी, बहुत खुश हैं। ठीक है दादी जी, धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों जैसे देखिए यहाँ पर दादी जी मिली थी, उन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, जितना उनको नॉलेज था, क्योंकि वो भी पुराने ज़माने के लगा लो दोस्तों, अभी उनकी 90 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है 90 क्रॉस, और इतनी उनको जानकारी जितना उनको पता हो, क्योंकि पुराने ज़माने के लोग पढ़े लिखे। जो दूसरी दादी थी जिनकी 80 क्रॉस है, वो एक अध्यापक भी हैं। आज अब चला पता कि उन्होंने भी मानो वो टीचर्स, उनको 15 साल रिटायरमेंट, मतलब नौकरी करके 15 साल उनको रिटायरमेंट हो चुके हैं उनको। तो उन्होंने भी इस मंदिर के बारे में और यहाँ के बारे में काफ़ी जानकारी दी, जितना उनको नॉलेज था दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर कि गाँव में, अब जैसे बताया उन्होंने कि दोस्तों गाँव में काफ़ी लोगों का यहाँ पर अब रहन सहन नहीं है, क्योंकि लोग अपनी एजुकेशन के लिए यहाँ से गांव छोड़ के चलेंगे, जबकि कितनी खूबसूरत गांव है यहाँ पर। बस अर्थ यही है कि यहाँ पर अनाज नहीं होता, क्योंकि जैसे दादी जी ने कहा कि यहाँ पर सीता मैया का जो अभिशाप का प्रकोप है, शायद वही है वो, तो इसलिए यहाँ पर अनाज नहीं होता, इसलिए लोगों ने यहाँ से गाँव छोड़ दिया है। दूसरा यहाँ पर स्कूल की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो गाँव भी छोटा लग रहा दोस्तों। तो अभी आगे मैं गाँव के बीच में, और ये देखिए ये जो गांव के कुछ मकान दिखाई दे रही है, देखिए बहुत कम मकान है दोस्तों। ये देखिए उस तरफ भी है, और यहाँ से भी दूसरा देखिए दोस्तों, घर गांव में लोग देखो यहाँ पर जो गोबर होता है इसका ये वो बनाते हैं, तो इसमें जाड़ों में सर्दियों में मतलब इसका यूज़ किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, ये देखिए ये कितना पुराना मकान है दोस्तों। ये सामने देखिए ये वाला, ये भी देखिए, तो ठीक सामने देखिए दोस्तों हल्का सा पीला कलर का जो एक झंडा लहरा रहा है, तो वह है महर्षि वाल्मीकि का मंदिर। तो रास्ता भी थोड़ा, गांव में अमूमन रास्ता ऐसे ही होते हैं। तो आखिरकार दोस्तों इस छोटे से सफ़र के दौरान मैं पहुंच ही गया आखिरकार कोटसाड़ा गांव में, जहां पर कि सबसे पहले मैंने दर्शन किए कोट महादेव मंदिर के दर्शन। और उस मंदिर दर्शन के बाद जो यहाँ पर कोटसाड़ा गांव पड़ता है, गाँव को पार करने के बाद ठीक हाइट पे पड़ता है, जो ठीक सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर
वाल्मीकि जी का यहाँ पर मंदिर है। तो पौड़ी के कहीं भी इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी वाल्मीकि जी का मंदिर नहीं है। तो ये पौड़ी कोट ब्लॉक जो कि 22 किलोमीटर की दूरी में कोटसाड़ा गांव के ठीक ऊपर है। तो बड़ा अच्छा लगा दोस्तों यहाँ पर कि यहाँ पर जब मैं पिछली बार आया था तो मेरे इस मंदिर के बारे में जानकारी नहीं थी। तो जब मैंने यहाँ से कुछ लोगों से जानकारी ली तो जब सुना तो यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी है। तो बड़ा इसे देखने के लिए काफ़ी मेरे मन के अंदर काफ़ी जिज्ञासा हुई और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं मंदिर के दर्शन ज़रूर करने आऊँगा, क्योंकि ये महान पुरुष एक ऐसे महान पुरुष थे दोस्तों। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जी का गुरु कौन थे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके गुरु जो थे वो नारद जी थे, जिन्होंने सबसे पहले दिखाता हूँ मंदिर का खूबसूरत दृश्य। देखिए दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल हूबहू जैसे श्री लक्ष्मण भगवान जी का मंदिर था देवल गांव में, ठीक उन्हीं भूरे कलर और पत्थरों से बना, बिल्कुल कहीं पर भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये मंदिर बिल्कुल प्राचीन मंदिर लग रहा है ये भी मुझे, क्योंकि हूबहू इन पत्थरों में भी वही कलाकारी यहाँ पर इन पत्थरों के ऊपर दिखाई गई है जो लक्ष्मण जी के मंदिरों में थी। आप देख सकते हैं ये पत्थर, ये देखिए, ये है दोस्तों हमारे महर्षि वाल्मीकि जो साक्षात यहाँ विराजमान है। ये देखिए, इनके आज साक्षात हमने दर्शन भी कर दिए दोस्तों। तो इनकी मूर्ति यहाँ पर एक पे संगमरमर के पत्थर की यहाँ पर मूर्ति है। दूसरी मूर्ति आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये फोटोग्राफी वाली मंदिर है। और यहीं पर देखिए दोस्त, और यहाँ पर एक छोटी सी घाट दोस्तों, जो उनकी जो बैठने की जो मुद्रा है बिल्कुल हूबहू किस तरह की देखिए, यहाँ पर बिल्कुल पद्मासन की स्थिति बैठे हैं और हाथ में बिल्कुल मोर पंखी का एक पंख लिए और कुछ लिखने की यहाँ पर लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस मंदिर के दर्शन करके मैं बहुत खुश हो गया दोस्तों। जो गांव से थोड़ा ऊपर जाके ये मंदिर, जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर है, जो कि रामायण के रचयिता थे और आदि कवि के और भगवान के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो दोस्तों, जब कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो ये जंगल में भटकते भटकते एक बार गुम हो गए थे और अचानक जब इनको जंगल से रास्ता नहीं मिला तो ये वहीं पर रुक गए। उसी दौरान उनको एक सोमालिया भीम नामक कोई व्यक्ति मिला, जिन्होंने इनका लालन पालन किया, पोषण किया। जब धीरे धीरे महर्षि वाल्मीकि, जो कि एक रत्नाकर डाकू थे जो इनका नाम था, तो जब इनका लालन पालन किया, इनका शादी ब्याह हो गई। उसके बाद ये काफ़ी लूट मार और चोरी चकारी करते थे। उसके बाद जब एक दिन वो जंगल में ऐसे भटकते भटकते जा रहे थे दोस्तों, तो उनको जो देव ऋषि नारद जी इनको मिले। जब ये खुद देव ऋषि नारद जी को लूटने के चक्कर में थे, देव ऋषि नारद जी ने इनसे यही कहा कि हे रत्नाकर, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, आप उसका सही सही जवाब देना। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी तुम आज ये काम कर रहे हो, तो क्या इसका भागीदार, क्या आपके घर वाले भी आपका साथ देंगे? तो उनके मन में काफ़ी एक सवाल सा उठा और उन्होंने यही सवाल अपने घर में जाके पूछा दोस्तों। भीम जो उनके माता पिता थे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने नारद जी को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर जहाँ पर कि नारद जी इनको मिले थे, और वो नारद जी को लूटने के लिए उस जंगल में खुद लूटने के लिए तैयार थे, तो वहीं पर नारद जी उनको मिले। और उसके बाद नारद जी की बात सुनकर उनके मन में काफ़ी, तो नारद जी के कहने पर ही दोस्तों उन्होंने अपना जो ये लूट मार चोरी चकारी का जो काम था ये पूरा छोड़ छाड़ के, और वो बन गए एक महर्षि वाल्मीकि। तो कहते हैं दोस्तों, जब वो वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा, तो जब दोस्तों वो इसी अपने पूजा पाठ में बिल्कुल ध्यान लीन में बैठ गए थे, तो कहते हैं दोस्तों उनके जो दीमक जैसी होती है, तो पूरे उनके शरीर पे पूरा एक जम गया था। और उसके बाद जब उनको एक कहते हैं संस्कृति में इस लोग बोलते हैं मरा मारा, तो उनके अंदर से कुछ आवाज़ आई, तो तभी से उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। नारद जी ने उनको रामायण की पूरी कहानी बताई और रामायण को लिखने को कहा। तो महर्षि वाल्मीकि जो माता का नाम था त्रिशणी था। इनके एक भाई भी थे जिनका नाम मृगो था। तो ये भी अपने मृगो भाई की तरह काफ़ी ज्ञानी और काफ़ी बुद्धिमान थे। तो दोस्तों उन्होंने अपना लूट मार काम को छोड़कर और एक महर्षि बने, और इन्होंने रामायण की पूरी जो महाकविताओं में जो
गिनी जाती है। उस रामायण की महाकाव्य की इन्होंने रचना की, इसलिए इनको आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोस्तों कि हमारे पौड़ी जो पौड़ी मंडल है उसमें इनका मंदिर है। तो इस और ठीक सामने जो देख रहे हैं आप, देखें दोस्तों, ये जो नया इन्होंने 2006 में इसका जो यहाँ पर जो कुटिया जैसी बना रखी है यहाँ पर, तो शायद यहाँ पर भी कभी कुटिया रही होगी, लेकिन अब तो यहाँ पर दिख नहीं रहे, क्योंकि जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ पर अपना तपस्या करते होंगे, वो जगह तो मंदिर तो यहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर कहते हैं कि दोस्तों सीता मैया इस कुटिया में रहती थी। तो देखिए कितना खूबसूरत दामन आप देख सकते हैं, ये वाला जो ये इलाका देख रहे हैं यहाँ पर, ये जगह देख रहे हैं आप दोस्तों, ये वाली ये कितनी खूबसूरत, बिल्कुल टॉप में है ये जगह। चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल है, और ये जो ये जगह है यहाँ पर काफ़ी हाइट में है। तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहीं पर शायद वो कुटिया थी यहाँ पर। अभी तो ये इन्होंने नया निर्माण किया है। देखिए ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा यहाँ पर आश्रम जैसे बना रखा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये इन्होंने 2006 को इस यहाँ पर कराया, किसी विधायक द्वारा यहाँ पर ये बनाया गया है यहाँ पर, तो जहाँ पर पूजा पाठ का समारोह था होगा शायद। तो दोस्तों यहीं पर मुझे लग रहा है कि यहीं पर एक कुटिया थी जहाँ पर कि सीता मैया इस कुटिया में रहती थी। तो पुराने ज़माने की 1900 सदियों की बात की है, जब ये 18-19 सदी की बात है, जब यहाँ पर सीता मैया इस कुटिया में रहती, जब लव कुश नहीं यहाँ पर रहा होगा। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर पूरा जंगल भी रहा यहाँ पर। तो आखिरकार दोस्तों मैंने महर्षि वाल्मीकि जो मंदिर है उसके दर्शन भी कर दे, और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा दोस्तों। और ये जगह देख के काफ़ी अच्छा लगता है, और इस जगह में आने में बार बार मन करता है कि इस जगह में बार बार आएँ और बार बार इस जगह को देखें काफ़ी, क्योंकि पवित्र स्थान है दोस्तों। और यहाँ पर साक्षात हमारे सीता मैया और महर्षि वाल्मीकि भगवान और लक्ष्मण भगवान जी भी पर मतलब इसी ज़मीन पर उन्होंने अपना पाँव रखे थे ज़मीन पे। तो बड़ा सौभाग्यशाली यहाँ के पूरे यहाँ के जो अगल बगल के गांव के निवासी हैं, खासकर वो गांव जो जैसे कि जो फरसवाड़ी गांव है जहाँ पर सीता मैया का मंदिर है, और देवल गांव जहाँ पर लक्ष्मण जी का मंदिर है, और कोरसाड़ा गांव जो कि सीता मैया का ये मायका है दोस्तों। तो आप भी दोस्तों इस मंदिर के इस पवित्र स्थान के दर्शन करने के लिए आप इन मंदिरों को दर्शन करने भी आ सकते हैं। अगर आप इस इलाके से बाहर रहते हो, अगर कोरदा रहते हो, तो आपको तकरीबन 101 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पौड़ी पहुंचेंगे। पौड़ी के बाद 22 किलोमीटर आप अपने पर्सनल व्हीकल से या टैक्सी वाली किराए वाली गाड़ी भी यहाँ पर मिल जाती है। तो 22 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद आपको कोरसाड़ा गांव में आना है। कोरसाड़ा गांव में आते ही आपको सबसे पहले मिलेगा कोट महादेव का मंदिर, जहाँ पर आप दर्शन करते हुए और तब आएंगे आप मेरे साक्षात यहाँ जो महर्षि वाल्मीकि जी का जो मंदिर है, तो इसके दर्शन भी आप करेंगे। जो एक प्राचीन मंदिर भी कहते हैं इसको, मैं एक प्राचीन मंदिर भी है जो कि 18वीं और 19वीं सदी में ये मंदिर भी तभी बनाया गया जब यहाँ पर सीता मैया यहाँ पर जब वन गमन के दौरान उन्होंने अपना जीवन इसी कुटिया में व्यतीत किया, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। तो जहाँ पर मैंने पहले बताया कि ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये अभी बनी है, तो शायद यहाँ पर कभी कुटिया रही होगी तो वो टूट फूट गई होगी, लेकिन अभी इन्होंने नया निर्माण किया है। 2006 में बनी ये बिल्डिंग। आखिरकार दोस्तों सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा हार होती है। तो महर्षि वाल्मीकि जो भगवान महाकवि थे, उनकी कहानी को देखते हुए हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए, हमें सत्य के पथ पे चलना चाहिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरे व्यक्ति को इसका प्रभाव पड़े या दूसरे व्यक्तियों को नुकसान हो। तो जब उनके माता पिता ने खुद इस चीज़ को करने से मना कर दिया कि जो काम करेगा वही कर्म वही भोगेगा, तो इसके पश्चात उनके मन में काफ़ी दुख प्रकट हुआ। उसके बाद वो श्री नारद जी के पास गए और नारद जी के कहने पर ही उन्होंने ये सारा लूट मार, जो खूंखार डाकू थे वो, तो उन्होंने सब काम छोड़कर और बन गए महर्षि। और तब जाके उन्होंने रामायण की यहाँ पर कविता लिखी। और उसके बाद जो कि जबकि दोस्तों जो महर्षि वाल्मीकि इतने विद्वान थे, उनको रामायण की पूरी कहानी पता थी कि इसका अंत क्या होने वाला। तो कहते हैं दोस्तों जब यहाँ पर सीता मैया को इस वन गमन के लिए इस जगह पे छोड़ा गया, तो भगवान भी अंतर्यामी थे। तो उन्होंने पहले ही जगह नियुक्त कर ली थी कि मैं सीता को उस जगह पे छोड़ूंगा जहाँ पर कि जब लक्ष्मण जी उनको इस पवित्र स्थान में छोड़ने आए थे, तो उनको पहले बता कि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि हैं और उनकी कुटिया में रहकर सीता मैया जो है अपना जीवन को व्यतीत करेगी। तो कहते जैसे कहने का तात्पर्य मेरे दोस्तों कि जैसे हमें कहीं जगह जाना है तो हमें पहले सोच लेते कि यार वहाँ पर वो जगह है, यहाँ पर वो रहना है, हमने वहाँ रहना है। तो ठीक उसी तरह क्योंकि भगवान राम जो थे अंतर्यामी थे,
तो उनको सब कहानी पता थी कि सीता कहाँ पर रहेगी, क्या रहेगी। इसलिए उन्होंने इसी जगह पर सीता मैया को छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि रहते थे, उनकी यहाँ पर कुटिया थी और ये साक्षात उनका मंदिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कुछ मिला सीखने को महर्षि वाल्मीकि कहानी को सुनकर। अरे खूबसूरत पवित्र स्थान पर आकर भी काफ़ी हम धन्य हो गए दोस्तों। आप भी इस मंदिर के दर्शन करने ज़रूर आए दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंडिंग करता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।